दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हुआ एक नई अपडेट लेके नेक्सा एवरग्रीन कंपनी की। दोस्तों, जिस स्मार्ट सिटी को लेके इन्होंने जनता से पैसा उठाया दोस्तों, ये सिटी का जो प्रोजेक्ट है केंद्र और राज्य सरकार मिलके इस प्रोजेक्ट को पर काम कर रही है दोस्तों। लेकिन इन्होंने लोगों को इस ड्रीम सिटी को सपने दिखा के दोस्तों काफ़ी पैसा जनता से ऐंठ लिया है दोस्तों। मैं उन सभी लीडर्स के लिए भी ये संदेश है और दोस्तों कुछ अच्छी और बुरी खबर दोनों में यहाँ बात करने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहली बात तो हम बात करें कि इस कंपनी ने ज़मीन तो ज़रूर परचेज किया है दोस्तों। कुछ पता चला है कि लगभग 3000 बीघा ज़मीन उन्होंने यहाँ पे धौलेरा सिटी के आसपास खरीदी है और उनका रेट भी काफ़ी कम है। 1200 रुपये बीघा के हिसाब से ये ज़मीन खरीदी है। कुछ 1500-2200 के हिसाब से बता रहे हैं और इस समय 7000 गज के भाव वहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ये बात बोलना चाहूँगा कि आपने कुछ लीडर्स के वीडियो देखे होंगे जो ये बोल रहे हैं कि कंपनी कहीं नहीं गई है, कंपनी पैसा देगी, इनके जो सीएमडी अंडरग्राउंड हो रखे हैं, आप केस मत होने दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तक इंडिया में जितनी भी कंपनी भागी हैं या जो केस हुआ है, केस से भी पैसा नहीं आया है और जो ऐसे भी केस नहीं हुआ तो भी पैसा नहीं आया है। तो दोस्तों, इसमें दो बातें हैं। 3700 करोड़ रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है। हालांकि ज़मीन पड़ी है, मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि पीएसएल कंपनी की भी पास बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी थी, वो भी पैसा आज तक सेबी ने नहीं दिया। सारा इंडिया का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। बहुत सी कंपनियों के पैसे गवर्नमेंट के अधीन हैं आज भी, लेकिन आज भी पैसा उनको नहीं दे पाई। तो दोस्तों, दोनों सी बातें हैं कि यदि गवर्नमेंट के अधीन भी ये सिस्टम जाता है तो भी पैसा आने में समय लग सकता है। मैं ये कहूँगा कि सरकार के ऊपर सब लोग हम दबाव बना रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, या और भी नेता हैं उनसे आप कनेक्ट में रहिएगा दोस्तों। यदि इसके ऊपर एफआईआर नहीं होती है तो भी जो लीडर्स हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि सबको पैसा दिया जाएगा, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी लीडर्स जो इस बात को बार बार वीडियो में आके बोल रहे हैं यूट्यूब पे या जैसे भी उनके वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कंपनी पे केस मत होने दीजिए। तो दोस्तों, यदि केस मत होने के लिए आप केस को रोक रहे हो तो कम से कम आप ये भी ध्यान रखें कहीं वो विदेश ना भाग जाएं, क्योंकि 3700 करोड़ का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होता है और इतना अमाउंट वो विदेश जाके आराम से अपने ऐशो आराम कर सकते हैं। तो दोनों बातें हैं, किस प्रकार से क्या होने वाला है, आप कनेक्टिविटी में रहिएगा। उनके जितने भी लीडर्स हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा। साथ ही कुछ उनके जो सीएमडी के पिता हैं उनके घर के कुछ वीडियोज हैं, कुछ लीडर्स के जो ये बोल रहे हैं कि देखो काम चल रहा है। तो क्या हो रहा है ये तो जब तक नहीं पता चलेगा, कि जब तक सीएमडी कुछ वीडियो या उनके कोई भी कमेंट यहाँ जब तक लोगों के सामने नहीं है तब तक हम बता नहीं सकते दोस्तों। लेकिन मैं सभी इन्वेस्टर से कहना चाहूँगा कि जितने लीडर्स उनके कनेक्ट में है सीएमडी के, उनके कनेक्ट में रहिएगा या उनका संपर्क बना के रखने का कोशिश करिएगा, कहीं वो विदेश न भाग जाए। एफआईआर होती है या क्या होता है, सरकार के स्टेटमेंट्स का भी वेट करना चाहिए। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो आज डिप्रेशन में है और बहुत कुछ, अभी मेरे चैनल पे भी एक मैडम ने ये ट्वीट कमेंट किया था कि मैं अपने बच्चों के साथ मर जाऊंगी। तो मैं उन सभी ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी ऐसा कदम ना उठाइएगा, क्योंकि हम हैं तो पैसा भी कमा लेंगे और हम ही नहीं रहे तो हम कहाँ से उस चीज़ों को कर पाएंगे। हम हैं तो जहाँ है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम नहीं गुजरे हैं, मैं खुद इनकी स्थितियों से गुजरा हूँ। पीएसएल में बहुत बड़ा अमाउंट आज भी फंसा पड़ा है, लेकिन हम जीवित हैं तो लोगों को कुछ लोग बोलें कुछ दे पाएंगे, पैसा नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे समय के अनुसार ठीक होती चली जाएंगी दोस्तों। साथ ही मैं कुछ वीडियोज़ उनको शेयर करना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं लीडर्स को कि या तो जो आप ये बात बोल रहे हो कि इस पे केस ना करिएगा, तो उस एमडी के कनेक्ट में रह के विदेश जाने से उसको रोकना होगा, ताकि वो लोगों को पैसा दे पाए। जो ज़मीन बताई जा रही है वो बेच के देते हैं, कैसे देते हैं, वो सारा सोल्यूशन उनको करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, उन वीडियोज़ को मैं शेयर करने वाला हूँ। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय नेक्सा। आप सबको पिछले 2-3 दिन से हुई जो असुविधा है उसके लिए मैं समीर खान और अपनी पूरी नेक्सा की तरफ से आप सबसे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्षमा प्रार्थी और खेद प्रकट करता हूं, क्योंकि इस पूरे 2-3 दिन के पीरियड के अंदर इतनी अफवाहें हमारी कंपनी के बारे में, हमारे एमडी सीएमडी के बारे में जो लोगों ने फैलाई है, उन सब का तोड़ निकालने के लिए आज मैं यहाँ पे खुद ग्राउंड पे आया हूँ, ताकि देखे तो सही
कि ये जो हकीकत में अफवाहें फैलाई हैं उनमें कितनी सच्चाई है। साथियों, मैं अभी खड़ा हूँ हमारी कंपनी के बोर्ड के सामने, रंगोली गार्डन के सामने। दुनिया कह रही है कि यहाँ से बोर्ड भी हट गए, वो लोग भाग गए। उन सब के मुंह पे एक तमाचा मार रहा हूँ कि मैं यहाँ खुद खड़ा हूँ, बोर्ड देख लो। और आज जो हमारे यहाँ पे जो बाकी लीडर आए हुए हैं उन सबसे भी मैं आपको रूबरू करा सकता हूँ कि हमारे ग्वालियर से सिकरवार सर भी आए हुए हैं। अगर मैं इनसे कहता हूँ सर आप आइए ज़रा बताइए क्या ये हकीकत है कि यहाँ से बोर्ड हट गए या यहाँ काम नहीं चल रहा है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि समीर भाई ने काफ़ी कवर कर लिया है, ज़्यादा बताने में वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जो जितनी अफवाहें थी सारी गलत है। और आपको अभी थोड़ा ये काम भी दिखाया जाएगा और हमारे सारे भाई हम यहीं पर मौजूद हैं। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबको संतोषजनक जवाब मिलेगा। थैंक यू। साथियों, इस गणतंत्र दिवस के उस शुभ अवसर पर मैं आप सबसे एक वादा कर रहा हूँ कि हम लोग कहीं नहीं भागे हैं, कहीं नहीं दौड़े हैं। अब आपको मैं यहाँ का लाइव काम दिखा रहा हूँ कि रंगोली गार्डन के अंदर जो काम चल रहा है धरातल पे वो कितना जबरदस्त चल रहा है। आइए। दोस्तों ये साथी बताना चाह रहा है कि अभी नेक्सा कंपनी में यहाँ कार्य हो रहा है, किस प्रकार से ये सब लोगों को बताना चाह रहा है कि ये अभी कंपनी गई नहीं है। तो दोस्तों मैं इन लीडर से कहना चाहूँगा कि जितनी भी ज़मीन है ये परचेज हुई, सेल कर दी या अभी भी कंपनी के पास है, तो दोस्तों ये कंपनी के पास अभी ज़मीन है तो सेल करके इन्वेस्टर्स का पैसा दिया जा सकता है। लेकिन ये एक इस कंपनी के एमडी की जो नीयत सही होनी चाहिए। यदि वो देना चाहते हैं वास्तव में इन्वेस्टर्स का पैसा, तो वास्तव में यदि इतनी ज़मीन इनके पास पड़ी है तो ये आराम से दी जा सकती है, क्योंकि इस ज़मीन का रेट्स यहाँ बताया जा रहा है कि 7,000 गज के भाव यहाँ पर हैं। घटे माँ को भी विश्वास करे, मैं भी मतलब कि उछल के माने बोल रहा तो बस नागा मतलब कि मैं नागा स्पेस करा मतलब कि थे हमारा भगवान हो और भगवान ही धरती पर हो तो थे हो आज कोई मेरा पूरा प्रयास है, पूरे प्रयास मेरा संपर्क होता ही मैं तारो संपर्क कर। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं बहुत छोटा रखूंगा गोपाल जी संपर्क करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा 50 लाख रुपया मेरे ना मंगा लिया साहब, तब उठते थे मेरे समझ में बताओ लोगों ने कटा भी साथ बताओ मेरा संपर्क होता है। मेरा आंसू आ रहा है जब जनता रो रही है पूरी की पूरी। अब बताओ मैं कटा दूं, बताओ मैं कटा दूं, मैं पिछला बताओ मैं क्या करूं। मेरी जनता रो रही है पूरी की पूरी, पूरा देश का मतलब कि सब कुछ लुट गया, तो मरवा तो तैयार हो रहे थे। कोई ट्रेन के नीचे कट रहा, आज एक्सीडेंट खत्म हो गए और मतलब कि 50 लाख रुपए एक्सीडेंट वायर खत्म हो गए। बावड़ा वायर मतलब कि ढीन जाऊँ सही बात है, खराब हो रही है, माइंडली डिस्टर्ब हो रहा है सारा साहब। कैसे क्या मैं हाथ जोड़ूं, माइंडली डिस्टर्ब मैं खुद माइंडली डिस्टर्ब साहब नहीं होगा। मैं को सो के चले वो 50 साल को आदमी रो रही है और जनता का मैं जनता ने जगह जवाब दिया मैं उछल बोलिया करता है तो खुशी है। अरे साहब साथ ही इन्वेस्टर्स जो रो के बता रहे हैं 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करवा चुके हैं अपनी टीम के साथ। ये देख रहे हो दोस्तों, ये सीएमडी के जो घर के बाहर उनके पिताजी से जो बातचीत हो रही थी, उनके बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, कुछ लोग वहां से मिलने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी गलत कदम ना उठाएं, तो अपने आप को संभालें और अपने परिवार को संभालें इस स्थिति में। और दोस्तों साथ ही मैं उन टॉप लीडर्स को कहना चाहूँगा जो कि अच्छा पैसा यहाँ से बना चुके हैं, क्योंकि वो टॉप आईडी थी उनकी, तो उन्होंने पैसा अच्छा कमाया, वो कंपनी के फेवर में बातें कर रहे हैं। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इन इन्वेस्टर्स का ध्यान रखते हुए उस एमडी से कनेक्टिविटी में रहें, या उनके जो पिताजी हैं उनके कनेक्टिविटी में रह के उनको विदेश जाने से रोकें और इन्वेस्टर्स का पैसा ज़मीन बेच के या आधा उनको ज़मीन या पैसा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। और सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने आप को संभालें और धैर्य रखें, और साथ में गवर्नमेंट का क्या स्टेटमेंट आता है उसका भी वेट करें। कोई भी गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए सब कुछ हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू एक बार फिर से आप सभी को। गॉड ब्लेस यू।